ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के एक और भक्त की कथा को श्रवण करेंगे, जिनका नाम है श्री टीला जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम। वंदे श्री गुरु परंपराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि राजस्थान के किशनगढ़ में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था श्री हरि राम जी और उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती शीला देवी। ये श्री टीला जी महाराज उन्हीं के सुपुत्र कहे गए हैं। जो ब्राह्मण थे श्री हरि राम जी, ये भगवान के परम भक्त थे। भगवान में इनकी बड़ी निष्ठा थी और जाति से ये ब्राह्मण थे। और इनकी जो पत्नी थी शीला देवी जी, वे साधु सेवी और सद्ग्रहणी थी। हमेशा अपने पति के आज्ञा का पालन करते हुए साधुओं की सेवा में लगी रहती थी। परंतु बहुत समय तक इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। फिर भी इन्होंने अपने मन में धैर्य बनाए रखा, संतों पर विश्वास किया और भगवान पर विश्वास किया। इनके विश्वास को सत्य करने के लिए एक समय भगवान जी की प्रेरणा से एक संत के आश्रम में पहुँचे, जो आबूराज निवासी थे। वे बड़े सिद्ध थे। उनकी शरण में जाकर इन्होंने उनको अपना प्रणाम किया। संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने इनको पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से इनके घर में समय आने पर, कहते हैं नाभाजी महाराज, 1515 ईस्वी को एक सुंदर पुत्र ने इनके घर में जन्म लिया। उसके जन्म से माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। माता पिता तो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और वो बालक भी जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, अपने माता पिता को भगवान की भक्ति करता हुआ देख और साधु संतों की सेवा करता हुआ वह देखता रहता था। उसका मन भी उसी में रम गया। वह बालक भी भगवान की भजन करता था, भगवान की पूजा इत्यादि अपने माता पिता के साथ करता था और साधुओं की सेवा करता था। और उस बालक के पूर्व जन्म के संस्कार भी फलीभूत हो गए। वह बालक उसी नगर में एक बहुत बड़ा ऊंचा सा टीला था। जैसे सभी बालक इधर उधर खेलते थे, वह उस टीले पर जाकर बचपन से ही, छोटी सी अवस्था से ही दिव्य संस्कारों के उसके शरीर में उत्पन्न हो गए। उसके दिव्य संस्कार माता पिता के और पूर्व जन्म के, वह छोटी सी आयु में ही उस पर जाकर घंटों भगवान का ध्यान करता था और वहीं पर बैठा रहता था। इसीलिए उस बालक का नाम पड़ गया टीला जी। अब टीला जी थोड़े बड़े होने लगे। उनके पिताश्री उनको अनेकों कथाएं सुनाते थे। तो एक दिन उन्होंने उसको
ध्रुव जी की कथा सुनाई। ध्रुव की कथा सुनकर बालक बड़ा प्रभावित हुआ। फिर क्या था, बालक टीला ने भी ध्रुव की तरह भगवान को प्राप्त करने का संकल्प कर लिया और बड़े आदर से टीला भगवान की तपस्या करने लगा। उसकी ऐसी प्रण देखकर, यानी भगवान को प्राप्त करने का जो उसने मन में प्रण ठान लिया था, जो उसने व्रत धारण कर लिया था, उससे श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने फिर उसको उपदेश दिया कि मथुरा में स्थित श्री ध्रुव टीला पर जाकर के तुमको तपस्या करनी चाहिए। बालक ने वहीं जाकर के तपस्या आरंभ कर दी। उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। श्री पयहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य बता दिया। अब वह अपने गुरु श्री पयहारी जी के समझाए अनुसार वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेकर उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया गया। श्री साकेत निवासाचार्य जी ने बहुत दिनों तक गलता गादी जयपुर में रहते हुए श्री पयहारी जी महाराज की बड़ी सेवा की। फिर उनकी आज्ञा पा करके वे भारत के संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण किया। सब जगह भगवान की भक्ति का उन्होंने प्रचार किया और अनेकों जो लोग भटक गए थे, इधर उधर गलत मार्गों पर चल गए थे, उनके समझाने पर सही मार्ग पर वापस आ गए और भगवान के भजन करने लगे। इस प्रकार से श्री टीला जी और फिर श्री साकेत निवासाचार्य ने बहुत से लोगों को का कल्याण किया अपने प्रवचन से, अपने ज्ञान से। भक्तजनों, अब हम श्री साकेत निवासाचार्य को प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।